नमस्कार, एचएनएन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। और चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज आएंगे प्रयागराज। माघ मेले को लेकर के सीएम योगी करेंगे समीक्षा। मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या की तैयारियों की भी समीक्षा। प्रयागराज में लगभग 7 घंटे तक मौजूद रहेंगे सीएम। बैठक के अलावा कई कार्यक्रमों में भी करेंगे शिरकत। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संगम नगरी में रहेंगे और वह संतों के साथ संगम स्नान करेंगे। माघ मेले में दूसरी बार मुख्यमंत्री संगम स्नान करेंगे। और इसके बाद आपको बता दें, खाक चौक स्थित जगत गुरु संतोषाचार्य सतवा बाबा के शिविर जाएंगे। वहां पर जगत गुरु रामानंदाचार्य को पुष्पांजलि अर्पित कर नमन करेंगे और अफसरों के साथ बैठक करके मेले की व्यवस्थाओं की समीक्षा भी करेंगे। इसे लेकर पूरे दिन प्रशासनिक तैयारियों में जुटा हुआ नजर आ रहा प्रशासन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 10:20 पर हेलीकॉप्टर से परेड ग्राउंड पहुंचेंगे और उसके बाद संगम नोज पहुंचकर त्रिवेणी में स्नान के बाद पूजन करेंगे। यहां से जगत गुरु संतोषाचार्य सतवा बाबा के शिविर पहुंचेंगे और यहां पर जगत गुरु रामानंदाचार्य के 726वें जन्मोत्सव समारोह में शामिल होंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें इस वक्त की सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम को लेकर के बड़ी जानकारी। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पुनीत मोहन फोन लाइन पर हमारे साथ। पुनीत मोहन, सीएम के इस कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए सीमा, सीधा तौर पे आज सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज दौरे पर हैं, जहां तकरीबन 7 घंटे गंगा स्नान के बाद उनके विभिन्न कार्यक्रम हैं, जहां साधु संतों से भी मिलाप है। तो वहीं संत रामानंदाचार्य की 26वीं जयंती पर सतवा बाबा के आश्रम में भी हो जाएंगे। सीएम का प्रोटोकॉल जारी होते ही प्रयागराज जिला प्रशासन और मेला प्रशासन ने तैयारियों की पूरी समीक्षा करी है। 10:20 के आसपास उनके पहुंचने की सूचना थी और थोड़ी देर में सीएम प्रयागराज पहुंच रहे हैं। और ऐसे में आज देर शाम तक उनके वहां विभिन्न कार्यक्रम है। साधु संतों से मुलाकात का सीधा सा एक व्यक्तित्व है सीमा की, कागजों में कहीं तैयारियां पूरी हैं और जमीन पर अधूरी तो नहीं है, इस बात की भी पूरी जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ वहां कल्पवास कर रहे साधु संतों से करेंगे। ऐसे में अगर कोई खामियां हैं, कुछ कमियां हैं मेला प्रशासन की ओर से या जिला प्रशासन की ओर से, तो उस पर भी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए नजर आएंगे। सीएम का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि आगामी जो 2 स्नान है, मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या के, वो बड़े स्नान है और ऐसे में लाखों श्रद्धालु भी होंगे संगम तट पर और कल्पवासी वहां पहले से ही मौजूद हैं। क्या प्रशासन ने व्यवस्था कर रखी है, जिला प्रशासन की क्या व्यवस्था है, पुलिस की ओर से सुरक्षा की क्या व्यवस्था है और मेला प्रशासन ने जो श्रद्धालु और कल्पवासी उनके लिए क्या व्यवस्था कर रखी है, उसकी पूरी समीक्षा बैठक भी कर सकते हैं। जी चलिए ठीक है पुनीत, आप नजर बना के रखिएगा, आगे और भी विषय पर आपसे जानकारी लेंगे। यूपी में हर महीने तीसरे सोमवार को अहम बैठक होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा इस बैठक की अध्यक्षता की जाएगी। सीएम बड़ी परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे दें, स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन से निर्देश जारी। मनोज कुमार सिंह का विभागों को निर्देश। समीक्षा बैठक में बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे। तो यह अहम जानकारी आपको दे दें, मनोज कुमार सिंह के द्वारा तमाम विभागों को निर्देश जारी किया गया है। समीक्षा बैठक में अधिकारी मौजूद रहेंगे। इस विषय पर तमाम जानकारी अपडेट के साथ संवाददाता पुनीत मोहन फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए हैं। पुनीत, क्या कुछ जानकारी हर महीने के तीसरे सोमवार को इस बैठक को लेकर? जी बिल्कुल, अब हर महीने के तीसरे सोमवार को सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में चल रही बड़ी परियोजनाओं की खुद समीक्षा करेंगे। इसके बारे में स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन के जो सीईओ हैं मनोज कुमार सिंह, उन्होंने सभी विभागों को जरूरी निर्देश भी जारी कर दिए हैं। देखिए, सीधे तौर पर जो परियोजनाएं चल रही हैं वो कितनी सफल रूप से चल रही हैं और क्या ट्रांसपेरेंसी है, इसके अलावा जो परियोजनाओं के लिए बजट दिया गया है उसका सदुपयोग हो रहा है, कार्य किस स्तर पर हो रहा है, किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना होने पाए, उसको लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ हर महीने के तीसरे सोमवार को करीब 10 बड़ी परियोजनाओं की समीक्षा बैठक स्वयं कर सकते हैं। अब आदेश जारी होने के बाद विभाग पूरी तैयारी कर रहा है, क्योंकि अब सीएम को जवाब देना होगा। हर महीने के तीसरे सोमवार को 10 बड़ी परियोजनाएं जो प्रदेश में चल रही होंगी, उनकी सीएम योगी आदित्यनाथ खुद समीक्षा करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, हालांकि ये जो समीक्षा बैठक होनी है, इसमें क्या माना जा सकता है पुनीत की कौन कौन से अधिकारी मौजूद रहने वाले हैं और इससे कितना बदलाव प्रदेश में देखने को मिलेगा सुरक्षा के लिहाज से, कानून व्यवस्था के लिहाज से?
अब देखिए, बड़ी परियोजनाओं की जो समीक्षा है वो शीर्ष स्तर पर होगी, जहां पर प्रोजेक्ट को समयबद्ध तरीके से और गुणवत्ता के साथ पूरा करने के लिए योगी सरकार पहले से ही कटिबद्ध है। लगातार अधिकारियों को आदेशित किया जाता है। वहीं जन सामान को सुविधाएं समय पर मुहैया कराई जाए, समय पर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो, उसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय समय पर निर्देश देते रहते हैं। बैठक में स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन मिशन के जो सीईओ हैं मनोज कुमार सिंह मौजूद रहेंगे। जिस विभाग की बैठक होगी उस विभाग के बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे। देखिए, रोजगार सृजन को लेकर के हो या जनता को समय से सुविधाएं पहुंचाना हो, या फिर जो दायित्व सौंपा गया है कंपनियों को जो इस परियोजना में काम कर रही हैं, वो समय पर काम करके दें और किसी भी तरह का घोटाला ना होने पाए, उसको लेकर के मुख्यमंत्री काफी सजग रहते हैं। अब ऐसे में जब स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की कमान आईएएस मनोज कुमार सिंह के हाथ में है, जो पहले उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव भी रहे हैं, तब उन्होंने एक नया खाका तैयार किया है और खुद सीएम और सीईओ मनोज कुमार सिंह जो 10 बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं उनकी समीक्षा करते हुए हर तीसरे सोमवार को नजर आएंगे। जी चलिए, ठीक है पुनीत, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज प्रयागराज दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक लेंगे। हर महीने के तीसरे सोमवार को ये समीक्षा बैठक। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, हर महीने के तीसरे सोमवार को समीक्षा बैठक की बात कही गई है, जिसमें तमाम अधिकारी मौजूद रहेंगे। और यहां से सीधे आपको लिए चलते हैं संगम नगरी प्रयागराज, जहां सीएम आदित्यनाथ प्रयागराज में इस वक्त मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे हुए हैं, जहां पर संगम नगरी में इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ क्या मैं यही सोचो मैया, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे, सब कुछ तेरा माँ कुछ नहीं मेरा, चिंता तुझको माँ संसार के, कर्पूर गौरव करुणावतारो, संसार सारो भुजगेंद्र हारो, सदा वसंतो हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितो नमामि, नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पांजलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरी, मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले गंगा मैया की, यमुना मैया की, सरस्वती मैया की, भगवान जी महाराज की, तीर्थराज प्रयाग की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, पार्वती पते हर हर महादेव। तो प्रयागराज में सीएम योगी आदित्यनाथ, ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि आज प्रयागराज में 7 घंटे रहने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां तमाम कार्यक्रमों में सीएम शामिल होंगे। इस वक्त आरती करते सीएम नजर आए, इसके बाद आगे के कार्यक्रमों में सीएम शामिल होने वाले हैं। साथ ही आपको बता दें कि सीएम के द्वारा आज समीक्षा बैठक भी की जाएगी। मकर संक्रांति पर त्योहारों को लेकर के समीक्षा की जाएगी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज में मौजूद हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे। तो ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हैं। माघ मेले को लेकर के सीएम इसके बाद समीक्षा बैठक भी करते नजर आएंगे। मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या की तैयारियों की समीक्षा करेंगे सीएम प्रयागराज में।
इस वक्त सीएम है और लगभग माना जा रहा है कि 7 घंटे तक मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। नौका विहार की भी तस्वीरें सामने आ सकती है। इस वक्त बैठक के अलावा कई कार्यक्रमों में सीएम शामिल होने वाले हैं। तो ये सीधी तस्वीरें प्रयागराज से आपकी टीवी स्क्रीन पर। सीएम योगी आदित्यनाथ संगम में डुबकी लगाते भी नजर आए। सीएम योगी की प्रयागराज से ये तस्वीरें देखिए। सीएम योगी इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हैं। इस वक्त जहां बोट पर सीएम जो हैं सवार हैं, नौका विहार करते नजर आएंगे सीएम। तो ये तस्वीरें देखिए। तो सीएम योगी ने संगम में इससे पहले डुबकी लगाई। आरती की तस्वीरें भी नजर आई। समीक्षा बैठक भी संगम नगरी में आज करने वाले। स्नान पर्व की व्यवस्थाओं का जायजा भी सीएम के द्वारा लिया गया है। पक्षियों को दाना देते सीएम नजर आ रहे हैं इस वक्त। तो स्नान पर्व की व्यवस्थाओं का जायजा सीएम ने लिया है। ये सीधी तस्वीरें प्रयागराज से आपकी टीवी स्क्रीन पर। सीएम योगी आदित्यनाथ संगम नगरी में हैं। संतों के साथ संगम स्नान भी करते नजर आए। माघ मेले में दूसरी बार मुख्यमंत्री जो हैं संगम में स्नान करते नजर आए। देखिए पक्षियों को दाना डालते सीएम नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें, हालांकि इस बीच सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद। जगत गुरु संतोषाचार्य सतुआ बाबा के शिविर भी जाएंगे सीएम। जगत गुरु रामानंदाचार्य को पुष्पांजलि अर्पित कर नमन करते भी सीएम नजर आएंगे। ये मनमोहक दृश्य आपके टीवी स्क्रीन पर प्रयागराज से सीधी तस्वीरें देखिए। सीएम के द्वारा जो है पक्षियों को दाना दिया जा रहा है। अफसरों के साथ बैठक करके मेले की समीक्षा भी करते सीएम नजर आएंगे। व्यवस्थाओं का जायजा भी सीएम के द्वारा लिया जाएगा और इसे लेकर के पूरे दिन प्रशासनिक तैयारियों में जुटा हुआ है प्रशासन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं सबसे पहले सुबह 10:20 पर पहुंचने वाले थे, लेकिन थोड़ी सी देरी जरूर देखने को मिली और इस वक्त सीएम प्रयागराज में हैं। और इसके बाद आपको बता दें कि संगमनोज पहुंच करके उन्होंने त्रिवेणी संगम में स्नान किया, पूजा करते नजर आए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। यहां से जगत गुरु संतोषाचार्य सतुआ बाबा के शिविर जाएंगे सीएम। यहां पर जगत गुरु रामानंदाचार्य के 726वें जन्मोत्सव पर उन्हें नमन करते भी नजर आएंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे। सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में इस वक्त हैं। माघ मेले को लेकर के सीएम समीक्षा करेंगे। मकर संक्रांति मौनी अमावस्या की तैयारियों की समीक्षा भी करते सीएम नजर आएंगे। 7 घंटे तक सीएम प्रयागराज में नजर आने वाले हैं। संगम नगरी में रहने वाले हैं। बैठक के अलावा कई और कार्यक्रम हैं जिसमें सीएम शिरकत करते नजर आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संगम नगरी में रहेंगे। तो ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते भी सीएम नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें प्रयागराज से आपकी टीवी स्क्रीन पर। संगम नगरी में इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ देखिए घाट के उस तरफ लोगों की काफी ज्यादा भीड़ जो है वो नजर आ रही है, जिनका अभिवादन स्वीकार करते सीएम नजर आए। इसके बाद चिड़ियों को दाना देते, पक्षियों को दाना देते माफ कीजिएगा नजर आ रहे हैं सीएम। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में मौजूद हैं। संगम नगरी में सीएम की मौजूदगी। इस वक्त संगम में स्नान किया सीएम ने। माघ मेले में दूसरी बार मुख्यमंत्री संगम स्नान करते नजर आए। और इसके बाद आपको बता दें कि खाक चौक स्थित जगत गुरु संतोषाचार्य सतुआ बाबा के शिविर जाएंगे सीएम। जगत गुरु रामानंदाचार्य को पुष्पांजलि अर्पित कर नमन करते भी नजर आएंगे। अफसरों के साथ बैठक करके मेले की व्यवस्थाओं की समीक्षा भी करेंगे। मेले को लेकर के पहले से ही तमाम तैयारियों की बात सीएम के द्वारा कह दी गई है। ये तस्वीरें देखिए यहाँ पर मौजूद, देखिए लोगों के द्वारा सीएम जो है अभिवादन स्वीकार करते नजर आ रहे हैं। लोगों की काफी ज्यादा भीड़ जो है तट के उस तरफ नजर आ रही है। इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ संगम में त्रिवेणी संगम में देखिए मौजूद हैं। यहाँ पर बोट पर सवार होकर के सीएम के द्वारा पक्षियों को दाना दिया जा रहा है। समीक्षा करेंगे। इस सबके बाद सीएम जहां प्रशासन तैयारियों में जुटता नजर आया। हालांकि अब माघ मेले को लेकर के, संक्रांत मेले को लेकर के भी तमाम तैयारियों का जायजा सीएम के द्वारा लिया जाएगा। व्यवस्थाओं पर तमाम जानकारी सीएम के द्वारा ली जाएगी।
तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं इस वक्त संगम नगरी में मौजूद हैं। संगम नोज पहुंच करके त्रिवेणी स्नान उन्होंने किया, उसके बाद पूजा अर्चना की उन्होंने। यहां से जगत गुरु संतोषाचार्य सतुआ बाबा के शिविर जाएंगे सीएम। यहां पर जगत गुरु रामानंदाचार्य के 726वें जन्मोत्सव समारोह में शामिल भी सीएम होते नजर आएंगे। तो ये सीधी तस्वीरें प्रयागराज से आपकी टीवी स्क्रीन पर। सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में इस वक्त मौजूद हैं। सीएम योगी ने संगम में डुबकी लगाई। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने संगम में डुबकी लगाई और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। महिला ऑटो ड्राइवर की हत्या का मामला सामने आ रहा है। यूपी के झांसी में बदमाश का एनकाउंटर। ऑटो चालक का हत्यारोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ है। पैर पे गोली लगने से बदमाश के घायल होने की खबर सामने आ रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, आरोपी के पास से तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। यूपी के झांसी में पहली महिला ऑटो चालक की हत्या की सनसनीखेज मामले का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। मुख्य आरोपी पुलिस ने आधी रात मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को पैर में गोली लगी है और उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने प्यार में मिले धोखे का बदला लेने के लिए महिला की हत्या की थी। उसने वारदात के लिए शादी की सालगिरह की रात को चुना। 4-5 जनवरी की रात को झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र के सांखवा दुखवा कॉलोनी के पास पहली महिला ऑटो ड्राइवर अनीता चौधरी की गोली मार करके हत्या कर दी थी। अनीता झांसी की पहली महिला ऑटो चालक थी। उनका शव खून से लथपथ सड़क पर पड़ा मिला था। पास में उनका पलटा हुआ ऑटो भी था और इस मामले की जांच में शिवम और मनोज को पुलिस ने पहले ही हिरासत में लिया था, लेकिन मुख्य आरोपी मुकेश झा फरार बताया जा रहा था। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, मुख्य आरोपी मुठभेड़ में अरेस्ट हुआ है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, महिला ऑटो ड्राइवर की हत्या का ये पूरा मामला सामने आया और इस पूरे मामले में गिरफ्तारी। ऑटो पलट गया है और एक महिला की मौत हो गई है। इस सूचना पर तत्समय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी विधिक प्रक्रिया पूर्ण की थी। मृतका की पहचान अनीता चौधरी के रूप में हुई थी, जो यहाँ पर प्रथम महिला ऑटो ड्राइवर के रूप में चर्चित थी जनपद झांसी में। इस सूचना पर तत्काल नवाबाद पुलिस मौके पर पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस ने भी जवाबी आत्मरक्षा फायरिंग की, जिसमें उसको पैर में गोली लगी है और मौके से गिरफ्तार किया गया है। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ धीरेन्द्र रायकवाड़ संवाददाता झांसी से हमारे साथ बने हुए हैं। धीरेन्द्र, इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी, मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी से जुड़ी हुई भी तमाम जानकारी साझा करें। बिल्कुल बता दें, अनीता चौधरी जो है झांसी की पहली महिला ऑटो चालक थी, लेकिन 5 जनवरी पलटा हुआ मिलता है और उसकी लाश मिलती है। हालांकि पुलिस पहले प्रतीत होता है कि ये मामला सड़क हादसे का है, लेकिन पुलिस मामले की गहराई से पड़ताल करती है और पूरा मामला खुलता चला जाता है। परत दर परत जब मामला खुलता है तो पता चलता है कि मुख्य आरोपी में जो मुकेश झा है वो है। तो बताया जाता है कि 6 साल पहले दोनों ने मंदिर में शादी रचा ली थी और दोनों अपने शादी का जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन आपको बता दें कि धीरे धीरे दोनों के बीच दूरियां बढ़ी और इसी बात को लेकर वो अपनी सालगिरह के दिन मिलते हैं और इसी बात को लेकर कहासुनी हो जाती है, जिसके बाद मुकेश झा उसकी हत्या करके शव को फेंक देता है। जी बिल्कुल, हालांकि अब पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी दी गई है? बिल्कुल, 2 आरोपियों को पुलिस ने पहले ही सीसीटीवी फुटेज और अपनी सक्रियता के कारण गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि जो मुख्य आरोपी था वो अब तक फरार चल रहा था, जिसे पुलिस ने बीती रात्रि मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि पुलिस का कहना है और भी उससे पूछताछ चल रही है कि किस प्रकार पूरी घटना को अंजाम दिया गया है और इसमें कौन और भी शामिल होने की जो बात सामने आए उसकी पड़ताल की जा रही है कि आखिर मुख्य आरोपी के साथ साथ और कौन लोग थे। जी चलिए ठीक है धीरेन्द्र, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से खबर सामने आ रही है, जहां केजीएमयू में दुष्कर्म, गर्भपात, धर्मांतरण मामले में फरार चल रहे केजीएमयू के जूनियर डॉक्टर रमीज मलिक को चौक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 50,000 के इनामी केजीएम के जूनियर डॉक्टर रमीज मलिक को लखनऊ से गिरफ्तार किया। बता दें कि सर्विलांस सेल पश्चिमी जोन और थाना चौक की संयुक्त कार्रवाई में यह गिरफ्तारी हुई है। आरोपी पर जूनियर महिला डॉक्टर के साथ बार बार दुष्कर्म करने और बिना सहमति गर्भपात कराने का गंभीर आरोप है। जहां आपको बता दें कि डीसीपी विश्वजीत श्रीवास्तव के निर्देश और एडीजीसीपी धनंजय सिंह कुशवाहा की निगरानी में ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और इस मामले में अब डीसीपी ने बड़ी जानकारी साझा की। केजीएमयू की एक मेडिकल छात्रा ने थाना चौक पर एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसपे यह आरोप लगाया गया था कि उसके सीनियर डॉक्टर रमीजुद्दीन उर्फ रमीज ने उसके साथ उसका शारीरिक शोषण किया है और जब उसने उसके शादी की बात की तो उसने उसके धर्म परिवर्तन का दबाव डाला है। इस सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया और इंस्पेक्टर चौक नागेश उपाध्याय द्वारा विवेचना प्रारंभ की गई है। विवेचना के क्रम में साक्ष्य संकलन के दौरान एक अन्य मेडिकल छात्रा द्वारा यह आरोप लगाया गया कि उसके साथ भी रमीजुद्दीन ने इसी तरह का कृत्य किया है और उसके साथ गलत कार्य किया है और उसका गर्भपात कराया है, साथ ही उस पर धर्म परिवर्तन कराकर जबरन उसे। मेरठ में दलित महिला की हत्या का मामला, घटना पर किसान नेता राकेश टिकैत का बयान सामने आया है। संविधान से चलेगा, उन्होंने कहा देश में कानून है, देश संविधान से चलेगा। टिकैत ने आगे कहा कि हत्या हुई है तो कार्रवाई भी होगी। इतनी सख्ती के बाद भी बदमाश बेखौफ किसानों की ट्यूबवेलों पर रोज चोरियां हो रही हैं। मेरठ में ट्यूबवेल पर घटनाएं ज्यादा हो रही हैं। टिकैत के द्वारा ये कहना। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, मेरठ जिले के कपसाद गांव में एक युवक ने कथित तौर पर एक दलित महिला की हत्या कर दी, उसकी 20 वर्षीय बेटी का अपहरण कर लिया और इस मामले को लेकर के लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। गांव छावनी में तब्दील हो गया, नेताओं की भी एंट्री हो गई और अब इस पर बीकेयू नेता राकेश टिकैत की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने मेरठ कांड को लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। कहा पुलिस रोज कोड़े तोड़ रही है, इतना इंतजाम बैठा रखा है, लगातार प्रयासों के बाद भी अपराध काबू में नहीं आ पा रहा है। राकेश टिकैत ने कहा देश संविधान और कानून से चलेगा, कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार प्रशासन की जिम्मेदारी। महिला की हत्या हुई है और पुलिस प्रशासन आरोपियों की तलाश कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद अपराधियों में कोई डर नहीं देखा जा रहा। टिकैत ने कहा कि रोज पुलिस अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करती है, गाड़ियां और बल का इंतजाम रहता है, फिर भी बदमाशी थम नहीं रही। देखो, देश में कानून है और देश कानून और संविधान से चलेगा। हत्या हुई तो धारा ही लगेगी और पुलिस प्रशासन उसे युवती को भी और जो अपहरण करके लेगी उनको भी तलाश कर रही है। ये जानकारी मेरठ से हुई है, अभी मिले नहीं, लेकिन महिला की हत्या हुई है और रोष है। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए HNN न्यूज के साथ। नमस्कार।